क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी और उनके साथ लीडर ऑफ अपोजिशन जो विपक्ष के नेता हैं श्री रामप्रीत सिंह जी बिधूरी दोनों संबोधित करेंगे। और कॉन्फ्रेंस में रामप्रीत सिंह बिधूरी जी की दाईं तरफ ऋचा पांडे मिश्रा जी हैं और मेरी बाईं तरफ मोहनलाल खेड़ा जी जो दोनों हमारे प्रवक्ता हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप हम दिखा रहे हैं और वो वीडियो क्लिप आपके सामने सच्चाई को बयां करता है। पहले वीडियो क्लिप देखिए उसके बाद शुरू करें। में रहने वाले लोगों के लिए आज जल बोर्ड ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है। बहुत सारे लोग अपने घरों में सेप्टिक टैंक लगा के और उसके जरिए उसको इस्तेमाल करते हैं, सेप्टिक टैंक को इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों को कई बार सुनने को मिलता है, अखबारों में आता है कि सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए फलाने को किसी ने हायर किया और वो सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान किसी मजदूर की मौत हो गई जब वो सेप्टिक टैंक के अंदर घुसा। दूसरा, जो जितनी ये प्राइवेट एजेंसी सेप्टिक टैंक की सफाई करती हैं, इनमें से मोस्टली एजेंसीज ऐसे हैं जिनके कोई लाइसेंस नहीं है। ये अनऑथराइज तरीके से और गैर कानूनी तरीके से इसकी सफाई करती हैं। इसीलिए ये जितने मजदूर हायर करती हैं उन मजदूरों को कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं देती हैं, उनको वैसे ही सेप्टिक टैंक के अंदर उतार देती हैं, जो कि बहुत बड़ा अपने मजदूर भाइयों के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है, जान का रिस्क होता है। और तीसरा, ये प्राइवेट एजेंसी जितना मलबा वहां से लेके जाती है किसी के घर से सेप्टिक टैंक से, वो ले जाके नालों में डाल देती है या इधर उधर डाल के उससे गंदगी फैलाती है समाज के अंदर। तो आज एक योजना हम लोगों ने शुरू की है, मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक सफाई योजना। इसके तहत अब दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार लोगों के सेप्टिक टैंक की सफाई मुफ्त में कराएगी। अगले महीने भर के अंदर कोशिश करेंगे हम कि टेंडर हो जाएं और उसके बाद एक एजेंसी को हायर किया जाएगा। शुरू करने के लिए वो एजेंसी 80 ट्रक हायर करेगी इस चीज के लिए। एक फोन नंबर दे दिया जाएगा दिल्ली में, किसी को अपने घर की अगर सेप्टिक टैंक की सफाई करानी है वो उस नंबर पे फोन करे, उसको समय दे दिया जाएगा उनके म्यूचुअल कन्वीनियंस के हिसाब से। वो बताएंगे कि इतने बजे कल परसों आके हमारे सेप्टिक टैंक की सफाई कर दीजिए। दिल्ली जल बोर्ड का ट्रक जाएगा और वो वहां की उनकी सफाई करके उस मलबे को वो हमारे किसी भी एसटीपी प्लांट में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाके दे देगा और फिर वहां पे एसटीपी के अंदर उसकी सफाई हो जाएगी। तो इस तरह से लोगों को एक ऑथराइज्ड और लीगल तरीके से सुविधा मिलेगी। उनको इसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की सफाई की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम होगा। यमुना की सफाई की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि अभी तक ये जितने सेप्टिक टैंक का मलबा निकलता है वो सारा का सारा कहीं ना कहीं से होते हुए यमुना के अंदर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों के सेप्टिक टैंक में उतर के मौत होती है उन लोगों की मौत होनी बंद हो जाएगी। सो मैं दिल्ली के सभी कच्ची कॉलोनी में रहने वाले उन लोगों को बधाई देता हूँ जिनके पास अभी सीवेज की सुविधा नहीं है और इस योजना के तहत उन सब लोगों को फायदा पहुंचने वाला है। अगर इस पे आपके मुख्यमंत्री जी ने सेप्टिक टैंक सफाई योजना का जो अभी नवंबर 2019 में जो प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों को बताया, आज बड़ा दुख होता है कि मुख्यमंत्री जी झूठ कितनी सफाई से बोलते हैं। मैं तो ये कहूंगा ये मुख्यमंत्री जी की सफाई से झूठ बोलो योजना है कि कितनी सफाई से वो झूठ बोल सकते हैं, जनता को गुमराह कर सकते हैं। और गुमराह इसलिए कि वो जिस योजना का अनाउंसमेंट करते हैं उस योजना का कोई जमीन पर एग्जीक्यूशन नहीं होता है, करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च हो जाता है। और मैं इस संदर्भ में इसलिए कहना चाहता हूं कि हाल ही में 3 दिन पहले मोलड़बंद कॉलोनी में जो कच्ची कॉलोनी है बदरपुर विधानसभा में है,
वहां पर 2 युवकों की जान गई है। वो सेप्टिक टैंक की सफाई कर रहे थे। इस बात का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जिन्होंने नवंबर 2019 में मुख्यमंत्री सेप्टिक टैंक योजना का शुभारंभ करते हुए कहा था अब कोई भी युवक जो सफाई करता वो मौत नहीं होगी, उसकी कोई मरेगा नहीं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी की योजना है। वो योजना उनकी कागजों पर रह गई। उन्होंने कहा कि हम, अभी आपने सुना कि 80 मशीनें लेके एजेंसी हायर करेंगे, करोड़ों रुपए उन्होंने विज्ञापन पर खर्च किए, लेकिन जमीन पर उनकी योजना नहीं आई और उसका परिणाम हुआ कि 2 होनहार जवान, अपने परिवार के कुल दीपक, उनको उनकी मृत्यु हुई है। एक जीवन और मौत से लड़ रहा है अस्पताल में। इस बात के जिम्मेदार केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जी इस्तीफा दीजिए। आप जो योजना आप लागू करते हैं, जो योजना की घोषणा करते हैं, वो योजना अमल में नहीं आती है। इस बात की जिम्मेदारी लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को इस्तीफा देने की जरूरत है। भाई, आप सारा पैसा विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं। जो योजना लोगों की, जनता की सहूलियत के लिए आप लागू करते हैं, क्या वो चुनाव से पहले ही होती है? अभी देखिए, कल जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी आपको बताया था कि किसानों के बारे में कितना बड़ा झूठ केजरीवाल साहब ने बोला पंजाब में जाकर कि दिल्ली में 1800 से बढ़ाकर हम 2600 रुपए का गेहूं का रेट दे रहे हैं। कितना बड़ा झूठ! आज तक किसी दिल्ली के किसान को मिला नहीं है, लेकिन झूठ बोला उन्होंने। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता से, उन्होंने कहा था दिल्ली की जनता फोन करेगी और आपको घर बैठे आपको ये सुविधा मिलेगी, लेकिन आज सारे कच्ची कॉलोनी के लोग त्रस्त हैं और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मोलरबन की घटना है, जिसमें जिन बच्चों की मौत हुई है। मैं दिल्ली सरकार से मांग करता हूं, इन बच्चों के परिवारों को, इन युवकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ इस योजना के बारे में, जो योजना आपने लागू नहीं की, उस योजना को तुरंत चालू किया जाए, जिसकी वजह से कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोग परेशान हैं, उनके सेप्टिक टैंक की सफाई नहीं हो पा रही है। और जो आपका ही कहना है कि जो उसकी गंदगी है वो कहीं ना कहीं यमुना जी में जाती है, तो यमुना को गंदा करने का काम दिल्ली सरकार की लापरवाही से हो रहा है, आपकी लापरवाही से हो रहा है। जिसके चेयरमैन दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी लापरवाही से हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, ये सफाई से झूठ बोलो योजना है, इससे दिल्ली की जनता का भला नहीं होने वाला है। सिर्फ बात करने से, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जनता का हल नहीं होने वाला है। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, हम लोग अभी मोलरबन में जाकर उस परिवार से मिलेंगे, उनका दुख दर्द साझा करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देखिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर भी उन्होंने इस योजना के बारे में बताया था, लेकिन अमल में नहीं लाया। ये बहुत गंभीर मामला है कि आप सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति कर रहे हैं, आप सिर्फ लोगों को बहलाने की, फुसलाने की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को कोई उससे लाभ नहीं हो रहा है। श्रीमान रामवीर सिंह निगुड़ी जी और पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता वहां जाएंगे और मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से दोबारा अपील करता हूं, इन परिवार वालों को मुआवजा दीजिए आप, और इस योजना को, जो आपने योजना का अनाउंसमेंट किया था, उस योजना को जमीन पर लागू करिए।